नमस्कार। आइए बात कर लेते हैं सबसे पहले कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली कुल मिलाकर याददाश्त की कोई कमी नहीं है, भाषा शैली की कोई कमी नहीं है, अच्छे व्यवहारिक व्यक्ति हैं, सही लोगों के बीच में उठना बैठना है। परंतु पहला पर्व बुध का यानी कि मानसिक पर्व पर जब काला तिल होता है तो व्यक्ति के पास बिना मांगे मानसिक चिंताएं आ जाती हैं। यानी ये अपने आप में मानसिक चिंताओं के लिए पहला पर्व मानसिक चिंताओं का होता है, जिसके कारण आपके पास में मानसिक चिंता कुछ ना कुछ खड़ी रहती होगी। अब बात करते हैं आपकी सूर्य की उंगली के बारे में। यश मान सम्मान के लिए ये उंगली जानी जाती है। शनि की उंगली के साथ चिपकी हुई है। घर से माता पिता से प्रेम करते हैं, अपनी सामर्थ्य अनुसार उनकी सेवा भी करते हैं। परंतु सूर्य के पहले पर्व पर जब ये कट हो जाए तो ये फिर सूर्य का पहला कट और इस पर ये निशान आ जाना, यानी फिर दोबारा से ये मानसिक पर्व है, सूर्य का पर्व मानसिक पर्व। यानी कि आपके अगर ये उंगली इसी प्रकार से रहती है तो आपका 78 का जन्म है, उसके हिसाब से आगे आपको बीपी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इस बात का साथ ही साथ कभी कभी व्यक्ति को तेज के साथ में झुंझलाहट आती है और कई बार पिता से थोड़े संबंधों में खटाव हो जाता है। तो ऐसा कुछ घटनाक्रम जरूर घटेगा आपके साथ। अब बात करते हैं शनि की उंगली की। ये शनि की उंगली यहाँ पर सही रूप से विराजमान है। स्वास्थ्य के हिसाब से शारीरिक स्वास्थ्य भी सही है। साथ ही साथ यहाँ पर किसी भी प्रकार से ऐसे भी चिन्ह नहीं है कि आपके पास कोई संपत्ति की कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात है। कुल मिलाकर कहीं आपका पैसा डूबने वाला भी नहीं है। तो शनि कुल मिलाकर ठीक है। आइए बृहस्पति की उंगली की बात करता हूँ। बृहस्पति की उंगली, और यहाँ पर बृहस्पति की उंगली जानी जाती है यानी कि ईश्वर की कृपा के लिए। साथ ही साथ कह सकते हैं कि अच्छा बुरा सही व्यवहार, छोटे बड़े लोगों को साथ लेकर के चलना। तो यहाँ थोड़ा सा एक हल्का सा स्पॉट है ये वाला, और एक ये छोटा सा छिद्र। जब ये ऐसा होता है तो थोड़ी भगवान की कृपा व्यक्ति पर कम रहती है। जैसा व्यक्ति चाहता है वैसा नहीं होता। आपने मुझे बता दिया है कि आपकी पत्नी ख़त्म हो चुकी है, तो देखिए अब तो वो हाथ पर ऐसा कोई चिन्ह बचा नहीं है। बृहस्पति से बहुत कुछ पता लग जाता है। अब तो स्थिति ऐसी है कि जो भी पत्नी है उसके साथ संबंध आपके ठीक रहेंगे। इस बार की स्थिति को बताते वाली ये बृहस्पति की उंगली यहाँ से जानी जाती है। तो इसलिए इसका यहाँ से भी यहाँ कोई अशुभ चिन्ह नहीं है जो आपको संतान के सुख में कमी भी, यानी संतान का सहयोग भी आपको मिलेगा। तो ये थोड़ी सी पीड़ा है जो आपके जीवन में पिछले समय में चली गई है। अब बात करता हूँ यहाँ बुध के पर्वत की। बुध के पर्वत पर अच्छी रेखाओं का ना खड़ा होना ये अपने आप में अच्छा सिंबल नहीं होता। यहाँ पर जब अच्छी रेखाएं खड़ी नहीं होती तो व्यक्ति के पास जो धन के आगमन होते हैं वो ज़्यादा मजबूत स्थिति के नहीं होते। यानी कि उनके द्वारा आप सिर्फ इतना ही कमा पाएंगे जितना अपने घर का आप चूल्हा जला पाएंगे, थोड़ा बहुत जमा कर लेंगे। तो इस तरह की स्थिति को दिखलाने वाला आपका बुध पर्वत। संतान के सुख सहयोग की बात करें तो वो भी अभी कोई ज़्यादा बुरी रेखा नहीं है, लेकिन सामान्य किस्म की है। यानी ऐसा भी हो सकता है कि संतान जब बड़ी हो जाए तो वो आपसे दूर रहने के कारण आपकी सेवा ना कर पाए। बस इतना ही समझिए, आपका असहयोग करे ऐसा नहीं। इसके बाद करते हैं सूर्य की उंगली की। यश और सम्मान के लिए जाने वाली अच्छी उंगली आपके पास में मौजूद है। ये बताती है कि व्यक्ति यदि राज्य सरकार की नौकरी के लिए प्रयास करे या गवर्नमेंट्स के सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी के लिए प्रयास करे तो व्यक्ति को सरकारी नौकरी अवश्य प्राप्त होती है, या सरकारी टेंडर से लाभ उठाता है, या संविदा की जॉब से लाभ उठाता है, या ठेकेदारी से लाभ उठाता है। अगला है आपका पर्व जिसको बोलते हैं शनि का पर्व। शनि का पर्व और ये धन पर्व के लिए जो खड़ी रेखाएं हैं ये उपयुक्त रेखाएं हैं जो आपके 55 वर्ष के जीवन के बाद में आपको काफ़ी अच्छा सहयोग प्रदान करेंगी। यानी कि 55 वर्ष के बाद आपका जीवन बहुत अच्छा रहने वाला है। साथ ही साथ एक रेखा निकल करके इसमें से बृहस्पति पर्व को जा रही है, यानी कि ईश्वर के प्रति आस्था भी आपकी उस समय के बाद ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। इसके बाद बात कर लेते हैं एक छोटा सा एक्स प्रतिरूप का यहाँ पर चिन्ह है, यानी कि जीवन के अंदर व्यक्ति को पिता से संपत्ति का सहयोग भी मिलता है। साथ ही साथ यहाँ पर कुल मिलाकर कह सकते हैं कि व्यक्ति को राज्य सरकार की नौकरी भी मिलती है
और संतान का सुख सहयोग भी प्राप्त होगा। तो अपना मकान भी आप बना पाएंगे, इस स्टार से इतना भी फल मिल जाता है। पैतृक संपत्ति साथ साथ अपना मकान भी बना पाएंगे। हृदय रेखा देखिए, पूरे हाथ के अंदर अगर आप करोड़ों हाथ में देखेंगे तब भी जाकर के आपको ऐसी रेखा नहीं मिलेगी। हृदय रेखा यहाँ गई और जाकर के एक बीच में अस्त हो गई, शुक्र वलय में अस्त हो गई। वो वलय है ऊपर शुक्र वलय, जो ऊपर चंद्रमा के रूप में चमक रहा है आपको। और शुक्र वलय होता है पत्नी का सुख, और उसका बीच में से टूट जाना, यानी व्यक्ति के जीवन के अंदर पत्नी का टूट जाना। इस रेखा से पता लगता है कि व्यक्ति के जीवन में उसका अर्धांगिनी, अगर ऐसा नहीं होता, पत्नी नहीं गुजरती, तो ऐसे व्यक्ति की पत्नी जो जीवित रहती है वो मृत्यु के समान ही रहती है, यानी बहुत ज़्यादा रोगी रहती है, और उसकी वजह से उसका कोई घर में बेचारी का सुख नहीं होता। तो इस प्रकार की रेखा आपकी यहाँ पर मिली हुई, और बाद में बृहस्पति की रेखा मंगल की तरफ भी गिर गई, तो पत्नी से संबंधों में कड़वाहट गिर गया। अब भी ऐसी स्थिति रहेगी, पत्नी से ज़्यादा आप तालमेल नहीं बैठा पाएंगे। आइए बात करते हैं इसके बाद में सीधा आपकी मंगल रेखाओं के बारे में। मंगल रेखा यहाँ से निकलने वाली, ये कर्म रेखा के रूप में जानी जाती हैं। जब व्यक्ति के जीवन के अंदर ये रेखाएं हो जाएं तो आप कह सकते हैं कि व्यक्ति कर्म करने वाला है, व्यक्ति काम करता है, निकम्मा नहीं है। इसके बाद बात करते हैं आपकी बुद्धि रेखा की। बुद्धि रेखा और यहाँ से जाकर पहुँच गई मंगल पर्वत के आखिरी छोर तक, यानी कि नौकरी के माध्यम से दूर स्थानों से जुड़ करके व्यक्ति अपनी आजीविका प्राप्त करता है, और उसको दूर दूर की कितने ही बार पोस्टों का, ट्रांसफ़र का, इस तरह की स्थिति का सामना भी करना पड़ेगा। इसके बाद बात कर लेते हैं मंगल के द्वितीय पर्व की। कोई मुकदमा नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई झंझट नहीं, इस तरह की कोई स्थिति नहीं। नीचे का चंद्र पर्वत को देखता हूँ तो भले ही आपकी बुद्ध की उंगली जरूर प्रभावित थी, लेकिन यहाँ चंद्र पर्वत पूरा क्लियर है, यानी कि मन से आप बल इकट्ठा करके, हिम्मत इकट्ठा करके आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद व्यापारिक रेखा की बात करें, कहीं भी हाथ के अंदर कोई व्यापारिक रेखा नहीं। अगर आप प्रयास भी करोगे तो आपको उसमें नुकसान उठाना पड़ेगा। इसके बाद बात करते हैं आपकी भाग्य रेखा की। दूर स्थानों से भाग्य रेखा निकले, यानी जन्म स्थान से जाकर के व्यक्ति दूर स्थानों से जुड़ करके अपना भाग्य बनाता है। इसमें कितनी बार जो रेखाएं काट करके जा रही हैं वो जीवन के अंदर ट्रांसफ़र को दिखलाती हैं, परिवर्तन को दिखलाती हैं, धन के खर्च को दिखलाती हैं। इस तरह के इनके संकेत जाने जाते हैं। तो चलिए ये भी हो गया। अब बात करते हैं इसके बाद सीधा आपके शुक्र पर्व के बारे में। देखिए शुक्र पर्व को देखिए आप, शुक्र पर्व यहाँ पर पीड़ित एक जगह, शुक्र पर्व दूसरी जगह पीड़ित, और जब शुक्र पर्व इतना पीड़ित हो, भगवान ना करे किसी के शुक्र पर्वत पर व्यक्ति के, आदमी के अगर ये चिन्ह बनते हैं तो संसाधनों में कमी तो आती ही आती है, यानी खर्च लगा ही रहता है। साथ ही साथ महसूस पत्नी का सुख व्यक्ति के जीवन में नहीं होता है। अगर पत्नी का सुख हो जाए तो व्यक्ति का, अगर ऐसा ना हो कि पत्नी का सुख नहीं, तो व्यक्ति का चरित्र बहुत खराब होता है। मैं ईश्वर की कृपा मानता हूँ कि आपका चरित्र मजबूत है, पत्नी खो जाती है, वरना अगर पत्नी का नहीं होता तो ये चिन्ह हाथ के बहुत ज़्यादा चरित्र को खराब करने वाले चिन्ह भी हैं। संसाधन आपके पास सामान्य रूप से हैं, तो सामान्य रूप के संसाधन। चलिए आपका पूरा हाथ की रेखाओं के बारे में बताता हूँ। आपकी आयु रेखा, आपकी आयु रेखा, और यहाँ पर 80 साल की आपकी आयु रेखा भी है। अंदर की तरफ एक मंगल रेखा है जो आपको सभी मुसीबतों से निकाल ले जाती है। तो ऐसा भी। अब आपने कहा आगे मेरे साथ ऐसी घटना क्यों, इस पहला सवाल है आपका। ईश्वर जब भोगकाल देता है तो उसमें वो ये नहीं पूछता, जब वो सुख देने पर आता है तब व्यक्ति उससे ये नहीं पूछता कि भगवान तो मुझे सुख क्यों दे रहा है। आपके पुनर्जन्म का करा हुआ कर्म आपको भोग काल के रूप में भुगतना पड़ता है, और उसको भुगत लेने के लिए, दुख देने के लिए या सुख देने के लिए ही वो भोग काल आता है। तो आपके जो भोग काल था उसे उंगलियों पर हस्त रेखा में भी उतार दिया ईश्वर ने, शुक्र पर्वत ने। तो कुल मिलाकर के ये उसके कारण से हुआ जो आपका भोग काल था। आपने कहा आगे का जीवन मेरा कैसा रहेगा। आपका जीवन बिल्कुल सही रहेगा, आपके पास आमदनी के साधन बने रहेंगे, और मुझे लगता है कि ऐसा 55 वर्ष तक तो निश्चित रूप से है। और मेरे बच्चे आगे कैसे रहेंगे, बिल्कुल ठीक रहेंगे। बच्चों की चिंता ना करें, वो अपना काम अपने आप करेंगे, और बिल्कुल अपनी
स्थिति को मजबूत बनाएंगे। उनकी जन्मपत्री दिखला लीजिए तो और बता दूंगा किस प्रकार से वो क्या कर सकते हैं, निकम्मे बनेंगे या कामयाब होंगे। और मैं मेरे जीवन में घर ज़मीन खरीद सकता हूँ कि नहीं? बिल्कुल खरीद सकते हैं। आपके पास वो समय आएगा 2023 में, उस समय ज़रा कृपया करके थोड़ा सा इधर उधर से साधन बना लीजिए और लोन लेकर के आप उस समय मकान निश्चित रूप से बना पाएंगे। वैसे ऐसे व्यक्ति को पैतृक मकान ही मिलता है। अभी तक जो कमा रहा हूँ मेरे हाथ में रुकता नहीं है। हाँ, आमदनी ही इतनी नहीं है सर। आपको लगता है देखने में कि आज के ज़माने में अगर आप 40,000 रुपये भी कमा रहे हो तो 40,000 रुपये बच्चों की पढ़ाई पे और घर के जिम्मेदारियों में ख़त्म हो जाते हैं। तो ये उसी के कारण से है कि आपकी आमदनी जो आपको ज़्यादा लग रही है वो ज़्यादा नहीं है, वो आज की महंगाई के ज़माने में कम ही है। इसलिए मैं क्या करूँ करना है आपके सभी सवालों का जवाब मैंने दे दिया है। तो मैं ज़रूर आपको बताना चाहूँगा कि आप क्या करें जो आपके जीवन में साधन भी बढ़ जाएं और आपके मन में डिप्रेशन भी ख़त्म हो और साथ ही साथ मानसिक चिंताएं जो केतु पर्वत पर नज़र आ रही हैं वो भी ख़त्म हो जाएं। तो ये इसके लिए आपको एक बेहतरीन सा पुखराज पहनिए सबसे पहले, क्योंकि आपको जो पत्नी का सुख नहीं मिला वो आपका बृहस्पति कमज़ोर होने के कारण मिला। यानी कुल मिलाकर के आप पुखराज पहन लीजिए आप जो है, और एक बेहतरीन सा, और साथ ही साथ अपनी रोज़ाना की पूजा में आप देवी कवच करिए दुर्गा सप्तशती में से, उसको करेंगे तो मानसिक मजबूती, पत्नी का सुख, शारीरिक सुख और धन का सुख सभी आपको प्राप्त होगा। नमस्कार।